अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है रिसर्च। और मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करूँ, क्योंकि रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही पॉपुलर है। और आप किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप कोर साइंसेज से बिलोंग करते हो, चाहे आप सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से, चाहे रिलीजियस स्टडीज़ से बिलोंग करते हो, रिसर्च इज़ एवरीवेयर। आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, आज हम जिस वर्ल्ड की तरक्की को देखते हैं, तो बेसिकली ये तरक्की जो है ये सारी रिसर्च ही की वजह से पॉसिबल हो सकी है। तो मैं आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करूंगा रिसर्च का, या मेरी ख्वाहिश होगी कि जस्ट टू गिव यू अ बेसिक जनरल आइडिया अबाउट व्हाट वी अंडरस्टैंड और व्हाट टू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। देखिए, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आप समझिए कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। यानी जो हमारा जर्नी है वो स्टार्ट होता है एक डिपार्चर पॉइंट से, एंड वी हैव टू रीच एट सम डेस्टिनेशन। हमने किसी फाइनल पॉइंट तक पहुंचना होता है। तो रिसर्च के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो हमारा डिपार्चर पॉइंट या हमारा फर्स्ट पॉइंट कहाँ से है, जहाँ से हम रिसर्च को लेकर चलेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ रियल लाइफ के भी हो सकते हैं, वो इश्यूज़ मेटाफिजिकल लाइफ के भी हो सकते हैं, वो इश्यूज़ लाइफ के बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट आप देखें कि हमारा जो सफ़र है वो बेसिकली एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि हमारे पास लाइफ में एक सर्टेन क्वेश्चन होते हैं और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचना होता है। समटाइम वो क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। क्वेश्चन के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन समटाइम वो क्वेश्चन किसी प्रॉब्लम की फॉर्म में भी हो सकता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हमने उसका सोल्यूशन तक पहुंचना है। समटाइम वी हैव सर्टेन क्वेश्चन एंड वी हैव टू रीच द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समटाइम वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड वी वांट द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। समटाइम ये क्वेश्चंस हमारे पास किसी हाइपोथेसिस के फॉर्म में होते हैं, किसी टेस्टेबल हाइपोथेसिस के फॉर्म में होते हैं, और मे बी दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ सम फिनोमेना, या हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए कुछ ऑप्शंस रखते हैं। तो उस हाइपोथेसिस को हमने एंड पे अप्रूव करना होता है या नॉट अप्रूव करना होता है। वी वांट टू सी कि वो जो हाइपोथेसिस है वो सही है या सही नहीं है। इसी तरह लाइफ में ये क्वेश्चन आपको कुछ ऑप्शंस की फॉर्म में हो सकता है कि हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस होते हैं और हमने फाइनली किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। समटाइम ये क्वेश्चन किसी कोरिलेशन के फॉर्म में हो सकता है कि वी वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेना। हम किसी दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर एंड पर हमने उसको रिलेशनशिप देखना होता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों चीज़ें पैरेलल जा रही हैं या अगेंस्ट जा रही हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन समटाइम किसी कॉजल एनालिसिस के फॉर्म में भी होता है कि हम किसी चीज़ की कॉजेज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और एंड पर वी हैव टू सी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, हाउ दिस हैपेंड एंड व्हेन दिस हैपेंड। तो इन शॉर्ट कि ये जो हमारा एक रिसर्च जर्नी है, इसमें हमने एक क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट करते हैं एंड एट द एंड वी हैव टू रीच द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब जरा दूसरे पॉइंट पर आइए कि देखिए हमारे लाइफ में वी हैव सर्टेन थिंकिंग रूट्स और थिंकिंग पैरामीटर्स। हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स तक या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रूट्स को यूज़ करते हैं। एंड इफ आई एम स्पीकिंग टेक्निकली, आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ एपिस्टेमोलॉजी, यानी हाउ वी प्रोक्यूर द नॉलेज, हाउ वी गेट द नॉलेज। सो दिस इज़ व्हाट वी से एपिस्टेमोलॉजी, कि किसी जो हमारे क्वेश्चंस लाइफ के हैं उन तक पहुंचने के लिए हम कौन सा रूट यूज़ करते हैं। तो हम लाइफ में हमारे पास डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजीज हैं। सम टाइम हम क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीफ, बिकॉज वी बिलीव इन समथिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ आपके लाइफ के बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे पूछें कि ये यूनिवर्स किसने बनाई, तो विल से गॉड हैज़ मेड, अल्लाह हैज़ मेड दिस यूनिवर्स। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर तक हम पहुंचे हैं, तो लेकिन ये जिस रूट को हमने फॉलो किया ये था डिवाइन नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज। तो ये जो हमने एपिस्टेमोलॉजी यूज़ की, बिलीफ की एपिस्टेमोलॉजी या बिलीफ एपिस्टेमोलॉजी के जरिए हम क्वेश्चंस का आंसर तक पहुंचे। सिमिलरली यू विल सी दैट कि लाइफ में हम समटाइम एम्पिरिकल एपिस्टेमोलॉजी यूज़ करते हैं, एम्पिरिसिस्ट एपिस्टेमोलॉजी यूज़ करते हैं। मीन टू से कि वी रिलाई ऑन आवर 5 सेंसेस, वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस,
फिर हम थेरीज को जनरेट करते हैं। मीन टू से कि हम जिस क्वेश्चंस के आंसर्स या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस या ऑप्शंस के सिलेक्शन तक पहुंचते हैं तो वो बेसिकली एक एम्पिरिकल नॉलेज या साइंटिफिक नॉलेज या ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड नॉलेज पर होता है। सिमिलरली एक और एपिस्टेमोलॉजी वो होती है रैशनलिज्म या लॉजिकल थिंकिंग। हम चीज़ों को लॉजिकली थिंक करते हैं, हम चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं और देन फिर हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली इंट्यूशन भी एक एपिस्टेमोलॉजी है। वी कीप थिंकिंग ऑन सम सर्टेन क्वेश्चन और सर्टेन प्रॉब्लम्स, और एक आपको अचानक से सडनली आपके ब्रेन में किसी क्वेश्चन का आंसर्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आते हैं, तो ये हमारी इंट्यूशन एपिस्टेमोलॉजी है। सिमिलरली हिस्ट्री भी है, डिस्कोर्स भी है, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस भी हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुँचने के लिए वी यूज डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट वेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, या डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजीज हैं जो अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुँचने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके मेटाफिजिकल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अब लाइफ के बेसिक क्वेश्चंस है, हु हैज मेड दिस यूनिवर्स, व्हाट्स द पर्पस ऑफ द लाइफ। ये क्वेश्चंस आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट व्हाट इज द बेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये प्रैक्टिकल एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम है। सो हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाइल टीचिंग सेकंड लैंग्वेज, ये आपका एक प्रैक्टिकल लाइफ का, रियल लाइफ का प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द बेस्ट वैक्सीनेशन फॉर कोरोना या कोविड-19, सो ये भी आपके प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चंस आपके हर किस्म के हो सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर और क्वेश्चंस आप पे किस तरह पूरे रिसर्च प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे बात की कि इन क्वेश्चंस, इन प्रॉब्लम्स, इन ऑप्शंस, इन कॉजेज के एंड तक पहुंचने के लिए, इनके आंसर्स, इनके सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजीज यूज करते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि हर एपिस्टेमोलॉजी के अपने मेथड्स हैं, अपने स्टैंडर्ड एग्रीड अपॉन मेथड्स हैं। तो रिसर्च भी इन्हीं एपिस्टेमोलॉजी में से आप समझ लीजिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचने के लिए एक वे है, एक प्रोसेस है, एक रूट है जिसको हम फॉलो करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एपिस्टेमोलॉजी के लिए रिसर्च का एक अपना रूट है। फॉर एग्जांपल अगर हम एम्पिरिसिस्ट एपिस्टेमोलॉजी का रूट फॉलो करते हैं तो उसका रिसर्च मेथड, उसके रिसर्च टूल्स, उसकी सैम्पलिंग, उसके प्रोसेस, उसके पैरामीटर्स, उसके स्टैंडर्ड्स, दे विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एपिस्टेमोलॉजी। अगर आप बिलीफ एपिस्टेमोलॉजी पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, इसी तरह अगर आप किसी सोशल साइंसेस में रिसर्च कर रहे हैं, एक रिसर्च इन तमाम एपिस्टेमोलॉजीज में एक चीज़ आप देखें इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा स्टैंडर्ड रिसर्च मेथड्स। अच्छा, समझने की बात यह है कि मैंने जैसे आपको बताया कि तमाम एपिस्टेमोलॉजीज में हमारे पास रिसर्च मेथड्स डिफरेंट हैं, तो लेकिन इन तमाम एपिस्टेमोलॉजीज में कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेजेस, कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है, जो आपको हर एपिस्टेमोलॉजी में मिलेंगे। और दिस इज व्हाट वी से द रिसर्च मेथड और द रिसर्च प्रोसेस। देखिए, अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आऊंगा अपनी डिस्कशन के। मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचने के लिए दो हमारे पास बड़े रूट्स आप समझ लीजिए। अब देखिए, आप अगर किसी कॉमन पर्सन से पूछेंगे, किसी ले पर्सन से पूछेंगे, तो वो आपको लाजमी, उसके पास भी हर क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। आप किसी कॉमन पर्सन से पूछ लें, किसी चाय बनाने वाले से पूछ लें, किसी रिक्शा चलाने वाले से पूछ लें कि जो हमारे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, तो बिलीव मी, वो आपको बैठे बैठे इतने सारे सोल्यूशंस बता देगा जो कि एक बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट ना बता सकता और जो कि बड़े से बड़ा एजुकेशनिस्ट ना बना सकता हो, लेकिन वो बता देगा। तो इट मीन्स के क्वेश्चंस का आंसर तो सबके पास होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है एक रिसर्चर और एक ले पर्सन में? डिफरेंस क्या है? देखिए, एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन मैन या एक ले पर्सन इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कवर करता है, तलाश करता है अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियंस के बेस पर। आप किसी से पूछे हु इज द बेस्ट लीडर ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर कंट्री, तो आप देखें यू विल गेट द डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि लोगों के पास जो आंसर्स हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, और वो आंसर्स उनके अपने सब्जेक्टिविज्म, अपनी सब्जेक्टिविटी, अपनी पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, पर्सनल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, बैकग्राउंड, एजुकेशन, जेंडर की बेस पर वो आपको आंसर देंगे। वो उस आंसर को किसी प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। तो इन शॉर्ट ये देखें कि जो कॉमन पर्सन, ले पर्सन है, वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कवर करेगा, लेकिन अपनी पर्सनल सब्जेक्टिव अप्रोच के बेस पर या अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के बेस पर।
अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि व्हाट्स अ जॉब ऑफ ए रिसर्चर, या रिसर्च आपको क्या बताती है कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक किस तरह पहुंच सकते हैं। देखिए, रिसर्च एक्चुअली बिलीव्स दैट वी नीड टू रीच द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली। हमने ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमने अपनी पर्सनल लाइकिंग को, डिसलाइकिंग को, सब्जेक्टिविटी को इन तमाम इस क्वेश्चंस और आंसर्स के बीच में से एक्सक्लूड कर देना है। अब देखें, एक बड़ा बात जो मेन सेंट्रल पॉइंट रिसर्च के यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इफ़ वी रिमूव आवर सेल्फ, इफ़ वी एक्सक्लूड आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नोइंग द आंसर्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, देन हाउ विल कम टू नो द आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चन। आपको फिर कैसे पता चलेगा आखिर किस तरह आप अपने क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचेंगे। यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है जो कि आप समझें कि आज की हमारे सारी जो रिसर्च के फिनोमेना को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर देयर इज वन बिग थिंग एंड दिस इज द डेटा। जब एक रिसर्चर अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सब्जेक्टिव लाइकिंग को बीच में से निकाल के वहां पर डेटा को पुट कर देता है। मीन से आप देखें, आप क्वेश्चंस और आंसर्स के दरमियान एक बड़े फिल्टर आ गया है, एंड दिस इज द फिल्टर ऑफ द डेटा। तो मीन टू से कि रिसर्च में जो सबसे पहला पॉइंट समझने का है, नंबर वन, दैट वी टेक अ क्वेश्चन एंड वी वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द डेटा। मीन टू से कि आप ये क्वेश्चंस का आंसर्स, दे आर नॉट फ्रॉम माय पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, और दे आर नॉट बेस्ड ऑन माय सब्जेक्टिव थिंकिंग, बट एक्चुअली दीज आंसर्स आर बेस्ड ऑन द डेटा। इट मीन्स कि अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, दैट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द डेटा। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि इफ द डेटा इज वैलिड, द आंसर विल बी वैलिड। इफ द डेटा इज रिलायबल, द आंसर विल बी रिलायबल। इफ द डेटा इज जेन्युइन, द आंसर विल बी जेन्युइन। इफ द डेटा इज ऑथेंटिक, द आंसर विल बी ऑथेंटिक। बिकॉज नाउ एक डेटा बीच में वेरिएबल के तौर पर आ गया, एंड एवरीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा। अगर आपका डेटा आपका ऑथेंटिक होगा, जेन्युइन होगा, तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी ऑथेंटिक और जेन्युइन होगा। लेकिन अभी देखें, स्टोरी डजंट एंड हियर। ये प्रोसेस जो है रिसर्च का भी यहाँ एंड नहीं होता, बिकॉज डेटा, यस डेफिनेटली डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज सिग्निफिकेंट, लेकिन बट फर्दर आप देखें, डेटा जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। डेटा बजाता खुद भी किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। डेटा किस पे डिपेंड कर रहा होता है? Data actually depends on how the data has been collected. For example, आपने सही टूल यूज किए, आपने सही इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डेटा कलेक्ट किया, आपने सही सैम्पलिंग की थी, सही सब्जेक्ट्स या सही लोगों से सही जगह से डेटा कलेक्ट किया, आपने सही टाइम पर डेटा कलेक्ट किया। मीन टू से कि आपने लेट्स से इफ यू वांटेड टू कलेक्ट द क्वांटिटेटिव डेटा, तो क्या आपने उसके लिए क्वांटिटेटिव टूल्स यूज किए? क्या आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना चाह रहे थे तो आपने क्वालिटेटिव डेटा टूल्स यूज किए। मीन टू से आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन, आपकी टाइमिंग्स, आपका डेटा कलेक्शन प्रोसेस, आपकी सैम्पलिंग, और अगर हम सोशल साइंसेज में जाएं तो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो क्या वो सब चीज़ें अगर राइट होंगी, सही होंगी, देन यू विल बी एबल टू कलेक्ट द वैलिड, रिलायबल, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन डेटा। तो इट मीन्स के जो डेटा जो है दैट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट रिसर्च मेथड टूल्स और द रिसर्च मेथड्स। अगर आपके रिसर्च मेथड्स ठीक हैं, देन यू विल बी एबल टू कलेक्ट द राइट डेटा, एंड इफ यू आर एबल टू कलेक्ट द राइट डेटा, देन यू विल बी एबल टू रीच द राइट आंसर्स। लेकिन एक और स्टेप देखिए, अभी रिसर्च प्रोसेस, ये जो रिसर्च साइकिल इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज डेटा कलेक्शन दैट्स इंपॉर्टेंट, नो डाउट। लेट्स से हम सपोज करते हैं कि हमने एक डेटा सही प्रोसेस के जरिए डेटा, हमने सही मेथड्स को फॉलो करते हुए डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन बट स्टिल अनदर बिग स्टेप और बिग स्टेज इज हियर, द कैपेबिलिटी और द एबिलिटी टू एनालाइज द डेटा अप्रोप्रिएटली। कि डेटा को आपने सही से एनालाइज भी किया, क्या आपने सही स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए, क्या आपने सही क्वालिटेटिव मेजर्स या क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशंस के फ्रेमवर्क्स यूज किए। मे बी पॉसिबल कि डेटा देखें, फॉर एग्जांपल
एक डेटा जो है दैट कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस। डेटा जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, डेटा सेकेंडरी भी हो सकता है। अभी वी आर नॉट गोइंग टू दीज डिटेल डिस्कशंस, लेकिन बट द पॉइंट इज दिस कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा, बिकॉज डेटा एनालिसिस जो है दैट इज अ कंप्लीट स्किल कि आप डेटा को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। क्या क्वालिटेटिव डेटा को आप क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना चाह रहे हैं, सिमिलरली क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। क्या आपने सही स्टैटिस्टिकल टूल्स, सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किए, क्या आपने डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट किया, क्या आपने डेटा की इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन ठीक की। तो दिस इज अ वेरी बिग टास्क, और ये आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी स्किल है कि डेटा एनालिसिस। इन सिंपली टू कलेक्ट द जेन्युइन एंड रिलायबल डेटा इज नॉट एनफ, बट यू हैव टू सी कि हैव यू फॉलोड द करेक्ट एंड जेन्युइन रिसर्च मेथड्स एंड प्रोसेस। लेकिन अभी यहाँ भी एंड नहीं, एंड फर्दर यू हैव टू सी have you analyzed the data appropriately according to the defined standards। तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन जो है और उसका आंसर बीच में एक बहुत बड़ा फिल्टर है, दिस इज फिल्टर ऑफ द डेटा, एंड द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द डेटा डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, आपका जो रिसर्च मेथड्स हैं, टूल्स हैं, एंड नंबर टू डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। तो देन जाके ये आपकी साइकिल कंप्लीट होगा। अब इस बात को हम जरा ब्रीफ में आपको बताऊं। इफ यू हैव कलेक्टेड द वैलिड, रिलायबल, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक डेटा बाय यूजिंग द रिलायबल एंड द स्टैंडर्ड डेटा कलेक्शन टूल्स, एंड you have analyzed the data appropriately according to the defined standards, then you will be able to reach the right answers of your questions, the right solutions of your problems, the right selections of your options, and the right reasons and the causes of the phenomena happened, and the right correlation between the realities, और या फिर जिस भी किस्म के आप स्टडी या रिसर्च कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक रिसर्च प्रोसेस था, इसको समझने की ज़रूरत है, रिसर्च को समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड वी हैव टू रीच द आंसर। इन बिटवीन द क्वेश्चन एंड आंसर्स वी हैव द डेटा, and the data depends on the data collection tools and the data analysis techniques, and then and only will be able to reach the right answers। और ये वो प्रोसेस है जो कि हर किस्म की जो भी एपिस्टेमोलॉजी है, it can be empiricist epistemology, it can be divine or belief based epistemology, it can be logical epistemology, it can be empiricist logical epistemology, it can be the discourse analysis, or it can be the historical analysis। तो हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट में आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। आपको क्वेश्चंस लेने होंगे, आपको उस फील्ड से रिलेटेड ऑथेंटिक डेटा लेना होगा, आपको उस फील्ड उस एपिस्टेमोलॉजी के स्टैंडर्ड डेटा कलेक्शन टूल्स को यूज़ करना होगा, आपको उस फील्ड उस एपिस्टेमोलॉजी के स्टैंडर्ड एनालिटिकल पैटर्न्स को फॉलो करना होगा, एंड देन विल बी एबल टू रीच द राइट आंसर। तो ये बेसिकली है रिसर्च, और ये है रिसर्च का प्रोसेस। लेकिन लास्ट में आपसे एक और लास्ट पॉइंट करना चाहूँगा, द रिसर्च प्रोसेस डजंट एंड हियर। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च प्रोसेस एक्चुअली एक साइकिल का नाम है। अब इंटरेस्टिंगली आप देखें, जो आपने आंसर्स ढूंढे, उन्हीं आंसर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस फिर निकलेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट द प्रोसेस अगेन, यू विल स्टार्ट मूविंग द साइकिल अगेन। जो आपने सॉल्यूशंस डिस्कवर किए थे, उन सॉल्यूशंस में से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इमर्ज होंगे, और फिर आपका रिसर्च प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने थ्योरी आपने जनरेट की, उसी थ्योरी की रीवैल्यूएशन के लिए, उसी थ्योरी की कंप्लीटनेस होगी, और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, एंड देन प्रोसेस आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रिसर्च प्रोसेस इज एक्चुअली अ साइक्लिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू करता रहेगा। जिस एजुकेशनल कम्युनिटी में ये रिसर्च का पहिया चलता रहेगा, ये रिसर्च का साइकिल चलता रहेगा, वो नेशन, वो कम्युनिटी आगे की तरक्की करती रहेगी। और जिस कम्युनिटी में ये रिसर्च का पहिया, ये रिसर्च का साइकिल मूव नहीं करेगा, तो बिलीव मी, वो सोसाइटी कभी आगे तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज़।